हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सभी? बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है बच्चे। आज जो है हम लोग को बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस करने हैं, वो भी जबरदस्त वाले। हम लोग इसमें कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। ये टॉपर सीरीज में ऑलरेडी हमने 3 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज एंड मैट्रिसेस। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जो बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है, खास करके जेईई मेंस 2027 के लिए, वो सारे कवर किए जाएंगे। मैं बस एक ही चीज रिकमेंड करूंगा बच्चे, वीडियो को एंड तक देखना। भले ही थोड़ा फास्टर वे में देखना, बट एंड तक देखना। एक और चीज, जब तुम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होगे तो पॉज कर करके रुकना। ठीक है, जैसे पहले अटेम्प्ट किए, फिर देखे कैसे सॉल्यूशन जा रहा है, अटेम्प्ट किए फिर देखे सॉल्यूशन। इसके नोट्स वगैरह सर कहाँ मिल जाएंगे? हमें मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल। अब लिंक इसके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगा, ये ठीक है, ताकि तुम टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर लो। एक और चीज पता है जो फ्री में मिलती है, वो होता है सब्सक्राइब। इससे क्या होगा, जितने भी तुम्हारे नोटिफिकेशन है वो सब तुम्हारे पास आ जाएंगे। ठीक है, वीडियो से लेके जो भी तुम्हारे अपडेट्स आए या जो भी तुम्हारे पास आया, खास करके जेई क्लियर जो भी 2027 से है, बेस्ट, है ना। तो आई होप इट इज क्लियर। स्टार्ट करते हैं अपन सेशन के साथ। इसमें हम लोग जो डिस्कशन कर रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे होंगे। अगर थ्योरी के लिए आपको चाहिए, मेरे साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव क्लासेस के थ्रू, जो कि मिशन 100 कोर्स है। उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है। 4 महीने का कोर्स है, बेहतरीन कोर्स, टीपीपी स्टडी मटेरियल, फन पैकेज पूरा। लास्ट में तुम देखोगे बढ़िया हो गया तुम्हारा, मस्त हो जाएगा ना, प्रॉपर 1 to 1 होता, जूम क्लास होती है, बिल्कुल वैसे ही, है ना। स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ये है हमारा पहले एडवांस के। पहले अपन एडवांस के क्वेश्चन करेंगे, फिर मेंस के क्वेश्चंस करेंगे जो रिलेवेंट है। उसके बाद अपन अटेंड करेंगे सिंगेज और ब्लैक बुक के क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ये, ठीक है। अब पहली चीज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समेशन ऑफ के लिखा हुआ है, डिटरमिनेंट लिखा हुआ है वहां पे, है ना। हो सकता है तुमने ये ट्राई किया होगा, जेईई एडवांस में 2019 में आएगी। पता है इसमें मेरी खासियत क्या थी इस क्वेश्चन को लाने की? इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट बहुत जरूर आता है जेईई मेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। एनसीके इंटू के स्क्वायर, ये समेशन ऑफ के लिखा हुआ है। चलो समेशन ऑफ के तो मेरे को पता है एन एन प्लस 1/2 आ जाएगा, आ जाएगा ना। जो पहला वाला यूनिट है वो तो आ जाएगा एन एन प्लस 1/2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो आ जाएगी ये एन एन प्लस 1/2 के बराबर आ जाएगा, ये सभी को पता होता है। ये क्या है, एनसी के 3 की पावर के, देखो क्या क्या लिखा हुआ है, देखो एनसी 0 3 की पावर 0, एनसी 1 3 की पावर 1, एनसी 2 3 की पावर 2, ऐसे सो ऑन। ये तो 1 प्लस एक्स की पावर एन की सीरीज है ना। मतलब ये क्या है, ये तो 4 की पावर है ना। समझो, देखो ये 1 प्लस एक्स की पावर एन है, ये क्या आता है, एनसी 0, फिर आता है क्या, प्लस एनसी 1 इंटू एक्स की पावर 1, फिर आता है एनसी 2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, है ना, ऐसे करके चलता है। एनसी 1 इंटू एक्स की पावर एन, तो सॉल्व करने के बाद क्या बन जाएगा अपने को, ये मिल जाएगा 4 की पावर एन, है ना। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 की बन। ये एनसी के इंटू के क्या आता है, देखो दो चीजें ध्यान रखना। एक तो आता है एनसी के इंटू के आता है, एक आता है एनसी के इंटू के स्क्वायर, है ना। या तो ये प्रॉपर्टी की मदद से होता है या तो डिफरेंशिएशन से होता है, दो बार, है ना। तो एनसी के इंटू के की जो वैल्यू आती है, वो आती है एन इंटू टू की पावर एन माइनस 1। इसमें रिजल्ट भी लगा सकते हो, एनसीआर विल बी इक्वल टू एन बाई आर एन माइनस 1 सी आर माइनस, उससे भी ये रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, अब जो ये जो लिखा हुआ है ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो लिखा हुआ है एनसी के इंटू के स्क्वायर, इसका रिजल्ट याद है तुम्हें? नहीं ध्यान है तो इसको कॉपी में जरूर लिख लेना, एन इंटू एन प्लस 1 टू की पावर में एन माइनस 2 के बराबर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एन इंटू एन प्लस 1 टू की पावर में एन माइनस 2, बस अब इसको सॉल्व करना है। मैंने सारे रिजल्ट तुम्हें बता दिए। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस रखना है यहाँ पे। तो इसका रिजल्ट क्या बताया मैंने, एन इंटू टू की पावर एन माइनस 1। इसका रिजल्ट क्या बताया, एन इंटू एन प्लस 1, और ये क्या आ जाएगा टू की पावर में एन माइनस 2, तो मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ जाएगा, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई टू 4 की पावर एन माइनस एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन, क्या आ जाएगा 4 की पावर n डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 0। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 4 की पावर n कैंसिल हो गया। तो n की वैल्यू यहां से सॉल्व करोगे तो 4 आ जाएगी, है ना, ये 4 आ जाएगा। अब 4 आने के बाद यहाँ पे वैल्यू को पुट करना था कि समेशन में k इज इक्वल टू 0 के बराबर, है ना। अब ये nc के इंटू k प्लस 1 का क्या रिजल्ट आता है, k इज इक्वल टू दिस, इसका रिजल्ट आता है 2 की पावर में n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। इस रिजल्ट को निकाला भी जा सकता है, क्या करना, n प्लस 1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। क्या होगा इससे फायदा, ये बन जाएगा 1 अपॉन एन प्लस 1 बन जाएगा, समेशन में k इज इक्वल टू 0 से लेके n तक n प्लस 1 सी के प्लस 1। अब वैल्यूज को पुट करते जाओ तो एक 1 बच जाएगा। मतलब क्या होगा, n प्लस 1 सी 0 नहीं आएगा, बाकी सब यूनिट है इसलिए लिखा हुआ है। अब n की वैल्यू डाल दो यहाँ पे,
टू की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 5 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 32/5 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6.4 के बराबर। तो 6.4 इज द आंसर। ये आसान था। जे एडवांस की ट्रैकिंग बहुत इजी है। तुम देखोगे जितने भी सवाल आए कोई टफ नहीं आया, खास करके बायनोमियल पीएनसी। बस तुम्हें पैटर्न पता होना चाहिए। ये रिजल्ट्स की तरह ही निकाल भी सकते हैं 2 बार डिफरेंशिएशन करके या सिंगल बार करके या एनसीआर की प्रॉपर्टीज की मदद से, बट अगर ध्यान रहेगा तो थोड़ा तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, है ना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 जे एडवांस का। ये ठीक है, ये अपने पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे मैं नंबरिंग भी कर देता हूँ 2 नंबर ताकि तुम्हें ध्यान हो। ये 2 नंबर आ गया। क्या लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू बोल रहा है एक्स आएगी और एक्स को डिवाइड करना है 1430 के बराबर। बहुत आसान है ये, ऐसे सवाल जेई में आते रहते हैं हर बार। ये क्या है, समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 0 से लेके 10 तक आर से लेके 10 सी आर का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है ना। जीरो नहीं भी लिखते चलता वैसे, 0 से लेके 10 सी आर का स्क्वायर। तो क्या करो ना, इसमें प्रॉपर्टी लगा लो। कैसे प्रॉपर्टी होती है ना, इसका शॉर्टकट भी पता होगा, डबल समेशन का है ये, शॉर्टकट पता होगा। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 10 डिवाइडेड बाई आर 9 आर माइनस 1 और ये क्या आ जाएगा 10 सी आर। हमने प्रॉपर्टी लगा ली एनसीआर की, एन बाई आर एन माइनस 1 सी आर माइनस, तो ये आर और यहां से कैंसिल हो जाए। तो 10 टाइम्स में आ चुका है समेशन में आर इज इक्वल टू 0 से लेके 10 तक 9 सी आर माइनस 1, फिर ये क्या आ जाएगा 10 सी 10 माइनस आर, क्योंकि एनसीआर विल बी इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। बस अब तुम्हें पता होगा ऊपर वालों को जोड़ना होता है, नीचे वालों को जोड़ना होता है, आंसर आ जाता है ना। इसका शॉर्टकट पता होगा, यहाँ पे 10 आएगा, ये क्या आ जाएगा 19 सी 9 के बराबर। ये ऊपर वालों को जोड़ दिए, नीचे वालों को जोड़ दिए, क्योंकि 10 प्लस 9 इज 19 और नीचे वालों को ऐड कर दो, बस इसको ऐड करो और इसको ऐड करो, आंसर। यही ट्रिक होती है इसकी, है ना। डिटेल में तुम्हें समझना है तो तुम थ्योरी लेक्चर ज्वाइन कर सकते हो, मैंने सिर्फ बता रहा हूँ कैसे कैसे इसको कर सकते हैं। अब बस इसको 19 सीएन को यहाँ पे रखना, 19 सीएन को यहाँ पे रखना और डिवाइडेड बाई 1430, तो आंसर क्या बचेगा 132 के बराबर। बस सिर्फ कैलकुलेशन बचती है ना। रिजल्ट्स मैंने तुम्हें बता दिए, अब बस कैलकुलेशन का गेम है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आता है, एक्स की पावर 11 निकालना है। इस वाले एक्सप्रेशन के लिए, ऐसा एक्सप्रेशन तुम देखोगे जेई में अभी आ रहा है इस समय, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा जेई एडवांस का। कोफिशिएंट ऑफ क्या चाहिए, एक्स की पावर 11 चाहिए इन द 3 वाले एक्सप्रेशन। अब क्या करना पड़ेगा, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढोगे, देखो पहले में क्या करो, केस नंबर 1 पहला क्या करते हैं, इसमें अगर x की पावर 0 लेते हैं, अगर 0 लेते तो इन दोनों को मिला के 11 आना चाहिए। अब ये 11 कैसे आ सकता है, जैसे अगर इसको भी x की पावर 0 ले लिए तो ये बन ही नहीं पाएगा 11। इसको मिनिमम क्या करना पड़ेगा, एक्स क्यूब लेना पड़ेगा। इसको एक्स क्यूब ले लो और इसको एक्स की पावर 8 लेना पड़ेगा, तभी जाके बन पाएगा। तो पहला यूनिट इस तरीके से, इसमें से 0, इसमें से 3, इसमें से 8। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, केस नंबर 2, अगर इसमें एक्स की पावर 0 ली तो 3 और 8 का तो हो गया। अब अगर यहाँ पे 6 ले लिया तो वहां पे 5 होना चाहिए, जो कि बन नहीं पाएगा। अगर मैंने यहाँ पे 9 ले लिया, है ना, x की पावर 9 ले लिया, तो क्या वहां पे x की पावर 2 बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो मतलब x की पावर 0 अब नहीं हो पाएगा, x की पावर 0 से। तो ठीक है, अब बारी आती है एक्स स्क्वायर से। अगर एक्स स्क्वायर तो इन दोनों को मिला के क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो यहाँ पे x की पावर 9 बन जाएगा, यहाँ पे x की पावर 0 बन जाएगा। एक तरीका तो ये है, और कोई तरीका है, देखो अगर मैं 8 और 1 बनाऊं तो नहीं बन पाएगा, और इधर अगर मैं 4 बनाऊं तो इसको चाहिए होगा 5, तो बना नहीं पाएगा। हमें ऑप्शंस देखने पड़ेंगे क्या क्या ऑप्शन है ना, जो जो बन पाएंगे सारे अपन को रख। अब अगर मैं यहाँ पे x की पावर 4 रखता हूँ, 4 रखता हूं तो कितना बचा, 7 बचा। 7 बचा तो क्या बन सकता है, देखो ये एक्स क्यूब बन जाए, यहाँ पे x की पावर 4 बन जाए, ये ऑप्शन हो सकता है। क्या और भी ऑप्शन है, क्या कोई और भी ऑप्शन है, आई थिंक और कोई ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है इसके अलावा। केस नंबर 4, अगर मैं इसमें x की पावर 8 रखता हूं तो क्या इसमें और भी चीजें बन सकती है क्या, हाँ इसमें बन सकती है। ये एक्स क्यूब बन गया, ये x की पावर 0 बन गया। अब इसके अलावा तो आई थिंक इनमें से तो ये वालों को अगर हटाने के बाद तो कोई मिला नहीं। अगर मैं इसमें x की पावर 0 रखता हूं, अगर मैं बीच वाले को x की पावर 0 रखता हूं, बीच वाले को, क्योंकि दोनों नंबर इवन है तो x की पावर 11 तो बनाना बहुत मुश्किल है ना। दोनों नंबर इवन है ना तो बनाना मुश्किल है ये। x की पावर 0 वाला तो बन नहीं पाएगा, फिर x की पावर 3 आएगा तो वो भी नहीं बन पाएगा, और x की पावर 3 तो ऑलरेडी मैंने ले लिया ना 0 रेट वाला। ठीक है, तो अब ये तो है नहीं। अब नेक्स्ट वाले में 0 रखे तो वो भी मैंने उठा लिया 2 और 9। तो यहाँ पे तुम्हें 4 केसेस मिल रहे हैं, अब इन चारों केसेस में बस आंसर लिखना होगा। तो आंसर कैसे लिखोगे, तो पहले वाले का आंसर लिख के बता रहा हूँ, 4C0 7C1 और ये क्या आ गया 12C2 के बराबर, है ना। नेक्स्ट प्लस, फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 4C1 आ गया, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 7C3 एंड 12C0, ये नेक्स्ट आ गया प्लस साइन के साथ। नेक्स्ट क्या आ जाएगा तुम्हारा 4C2 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। सी चाहिए तो 7C1
और x की पावर 4 चाहिए तो 12c1 के बराबर प्लस प्लस में क्या आ जाएगा 4c4 आ गया यहाँ पे, है ना। और ये क्या बन गया 7c1 बन गया और 12c0 बन गया। अब बस कैलकुलेशन चाहिए, इसकी कैलकुलेशन बता देता हूँ। टोटल जो फाइनल आंसर आएगा बस कैलकुलेशन है। अब कैलकुलेशन के बाद जो आंसर तुम्हें मिलेगा वो मिलेगा 1113 के बराबर। सिर्फ कैलकुलेशन इसके बाद इसलिए मैंने छोड़ दिया, सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन बचती है ना। इसमें से कॉम्बिनेशन देखिए 038 के 290 434 सबका देखो सम 11, इसके अलावा कोई केस पॉसिबल नहीं है। चारों केसेस को इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसमें तुम्हें ऐड ही करना पड़ेगा। कोई ट्रिक वगैरह तो कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, इसी तरीके से ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब यही सवाल तुम देखोगे इसी टाइप का मेंस में भी आ चुका है और ये बहुत इजी सवाल है। तुम कोई भी मॉड्यूल सॉल्व करोगे, कोई भी डीपीपी सॉल्व करोगे, ये हर जगह मिलता है। क्या निकालना है देखो, इसमें चाहिए पहले वाले में x की पावर 5 चाहिए, उसमें x की पावर -5 चाहिए। अगर मुझे x की पावर 5 चाहिए, है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जनरल टर्म को ट्रैक करना पड़ेगा। तो जनरल टर्म क्या आ जाएगी 4cr x स्क्वायर की पावर 4 - r, और ये क्या आ जाएगा 70 डिवाइडेड बाई 27 dx की पावर r। तो x की पावर कितनी आ रही है 8 - 2r -r इज इक्वल टू 5, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 के बराबर। तो इसमें r इज इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई करेगा, मतलब आ जाएगा 4c1 a टू दी पावर 3, ये क्या आ जाएगा 70 डिवाइडेड बाई 2b के बराबर। ये भी पहला टर्म है। अभी इसको बराबर करना है, बोला इक्वल टू ना कोफिशिएंट। अब इसमें x की पावर -5 निकालना पड़ेगा इस वाले, तो निकालते हैं जनरल टर्म लिख के। तो 7cr ax की पावर 7 -r, फिर आ जाएगा -1/bx स्क्वायर की पावर r आ जाएगा। तो x की पावर को ट्रैक करेंगे तो कहता आएगा 7 - r -2r इज इक्वल टू -5। तो r की वैल्यू ट्रैक करोगे तो कितना आएगा 12 डिवाइडेड बाई 3 इज 4। तो फोर्थ नंबर का जो आएगा r, मतलब फिफ्थ टर्म जो आएगा वो इसमें x की पावर -5 देगा। तो 7c4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा a की पावर 3 आ गया, -1 डिवाइडेड बाई b टू द पावर 4 आ गया। अब इन दोनों को इक्वेट करना होगा बस, और आंसर आ जाएगा तुम्हारा। जैसे ही तुम इक्वेट करोगे तुम्हें आंसर मिलेगा, बात बहुत बढ़िया आसान है। तो 4c1 तो 4 ही आ गया, मल्टीप्लाई में a क्यूब आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया 70 डिवाइडेड बाई 2b, मतलब 35 b के बराबर आ गया, है ना। 35 डिवाइडेड बाई b के बराबर आ गया। नेक्स्ट कितना आ गया 7c3 मतलब 7 इंटू 5 35 आता है ना, तो ये 35 आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट क्या बचा a क्यूब और b टू दी पावर 4। तो आई थिंक सभी आंसर आ चुके हैं यहाँ पे, है ना। 35 तो गया यहाँ से, है ना। 35 तो गया, और 70 डिवाइडेड बाई 27 बी था, सॉरी ये 27 बी था, करेक्शन था यहाँ पे। 70 डिवाइडेड बाई 27 बी, ये लिखना पड़ेगा हमें। 70 डिवाइडेड बाई 27 इंटू बी। बी और बी यहां से कैंसिल हुआ तो बी क्यूब आया, ये कैंसिल हुआ, ठीक है, ये कैंसिल हुआ। तो बी क्यूब की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 27/8 के बराबर। तो b की वैल्यू जो आ जाएगी 3/2, तो 2b की जो वैल्यू आ जाएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, b के बराबर। तो 3 इज द आंसर, है ना। ये चाहिए था हमें जी एडवांस, आसान सवाल था। ऐसे ही तुम देखोगे मेंस में भी सवाल आया है ना। ये ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार आता है ये। अभी थोड़ा सा कम हो गया, अदरवाइज तुम देखोगे 2 3 4 साल से तो बार बार आ रहा था। एक बार ये एक्चुअली एडवांस में आया था, फिर ये मेंस वाले बार बार रिपीट, है ना। वो जो मैंने पिछला वाला सवाल कराया ना, ऐसा सवाल बड़ा कॉमन है ये, कोफिशिएंट निकालना, टर्म्स को निकालना, इसमें ज्यादातर यही वाले सवाल आते हैं। अब जैसे तुम्हें इसको सॉल्व करना है, तो पहले ना जितना सिंप्लीफाई हो पाए वो सॉल्व कर लो। जैसे इसमें देखो x+1 को फैक्टराइज कर सकते हैं अपन को ए क्यूब प्लस बी क्यूब के आइडेंटिटी से। तो ये क्या बन जाएगा पता है, a प्लस बी बन जाएगा, फिर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ x की पावर 1/3 प्लस 1 बचे। इसको भी देखो फैक्टराइज कर लो, इसको फैक्टराइज, एक मिनट, ये नीचे वाला जो आ जाएगा अंडर रूट एक्स आ गया, और ये क्या आ गया अंडर रूट ऑफ x -1 के बराबर, है ना। और ये तो x-1 था, तो ये आ जाएगा रूट एक्स -1 और रूट एक्स प्लस, है ना। यहाँ पे माइनस था, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे करेक्शन, यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो फैक्टराइज हो जाएगा। तो रूट एक्स -1 रूट एक्स प्लस 1, है ना, फैक्टराइज हो जाएगा, तो ये चीज कैंसिल होगी। अब अलग अलग डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा पता है, 1 + 1/√x। अब इसको रख दो, रखने के बाद तुम्हें मिलेगा पता है क्या, x की पावर 1/3 प्लस 1 -1 -1/√x की पावर 10 बचा, तो 1 और 1 मेरा कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल यूनिट क्या बचा पता है, फाइनल जो कंक्लूजन आया वो क्या बचा पता है, x की पावर 1/3 माइनस x की पावर -½ रेज़ टू पावर 10। अब सिर्फ क्या करना है, जनरल टर्म लिखनी है।
इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब x की पावर 0 निकालना होगा अल्टीमेट। तो 10 CR x की पावर 10 माइनस r डिवाइडेड बाई 3 माइनस x टू द पावर माइनस हाफ टू द पावर r। सॉल्व कर लो। तो 10 माइनस r डिवाइडेड बाई 3 माइनस r बाई 2 इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू यहां सॉल्व करोगे तो 4 आ जाएगी। 4 आने के बाद तुम्हें कोफिशिएंट चाहिए तो 10C4 चाहिए, और 10C4 की वैल्यू कितनी आती है 210। कुछ कुछ चीजें जैसे बार बार रिपीट होती है तो वो ध्यान रख लोगे तो सही रहेगा। जैसे 10C4 आ गया, 7C3 आ गया, है ना। तो क्योंकि कई बार आते रहते हैं, वरना तुम सॉल्व भी कर सकते हो 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 24, उससे भी आंसर 210 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या ही बताऊं, हर बार आ जाता है। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिमाइंडर। तो हम वही वाले सवाल कर रहे हैं जो मतलब जो रिपीटेड वाले जो आते हैं ना वो, प्लस इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें कई सारे देखने को मिले। मैंने एक एक पिकअप कर लिया है सबका, बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है, इसको बोल रहा है 9 से डिवाइड करना है, कर दो डिवाइड। तो पहले इस वाली यूनिट को डिवाइड कर दो, 11 की पावर 1011, इसको पहले 9 से डिवाइड करो। ये कितना बचेगा 2 की पावर 101 डिवाइडेड बाई। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखना 2 क्यूब। अब इसको क्या 3 से डिवाइड करो तो 3 आ गया, ठीक है, फिर 3 आ गया, फिर 7 आ गया अपॉन 9। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 8 की पावर 337 अपॉन 9 आ जाएगा। 8 को डिवाइड करोगे तो -1 आ जाएगा, तो -1 रेज़ टू द पावर 339। तो मतलब कितना आ गया -1/9। तो रिमाइंडर जो आ जाएगा यहाँ से 8 आ रहा है, इस वाली यूनिट से। अभी मेरे को 1011 वाले को भी डिवाइड करना है 9, है ना। 1011 को 9 से डिवाइड करो, 9 से, तो 9 से डिवाइड करो तो 9 1 जा 9 आ गया यहाँ पे, ठीक है, 11 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 1 ही आ गया, ये तो कैंसिल हो जा रहा ना। 1011 को तो डिवाइड कर लेगा ना, 1011 इंटू 1011, तो ये तो 3 से डिविजिबल है ना, तो ये तो जीरो जीरो ही आ गया। इससे तो आंसर जीरो ही आ गया, तो इससे मतलब ही नहीं। तो रिमाइंडर 8 आ जाएगा, क्योंकि 1011 तो 3 से डिवाइड हो रहा है ना, कई बार लिखेंगे तो 339 कैंसिल हो जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं। तो आंसर इज। अब देखो मैंने जो अभी सवाल कराया था याद है, जेई एडवांस वाला, वही सेम सवाल, वही सेम सवाल। देखो आर इंटू एनसीआर का स्क्वायर, आर इंटू एनसीआर का स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले सवाल कराया था, याद है कि नहीं। जिसमें मैंने फिर आंसर निकाला था 10 वाला निकाला था, फिर यहाँ पे 19C9 वाला जो सवाल था, सेम वही सवाल ही है। 30 इंटू आ जाएगा 29C9। आंसर बताना मुझे, इसका आंसर क्या आएगा 30 इंटू 29C, तुम भी जो भी आंसर आएगा 59C29 हो जाएगा। 59C29 ये है ना, इसका आंसर ये है। अब इसके बाद फाइनल आंसर जरूर बताना है इसका, देखे तो तुम भी क्या पढ़ रहे हो। 59C29 आ जाएगा इसका आंसर। इसका फाइनल आंसर जरूर बताना कमेंट में, ठीक है, क्योंकि ये सेम टाइप का था इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ ये। नेक्स्ट, ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ये इतना फेवरेट है ना, तुम देखोगे जब पीवाईक्यू तो देखते देखते थक जाओगे, इतने सारे हैं टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाले। कुछ नहीं करना होता है, हमेशा जनरल टर्म लिख के ही ट्रैक करना होता है। जैसे यहाँ पे जनरल टर्म लिखोगे तो क्या आ जाएगा 18CR 9x की पावर 18 माइनस आर, फिर क्या आ जाएगा -1/3 √x की पावर आर आ जाएगा। अब x की पावर निकालोगे तो क्या आ गया 18 माइनस आर आ गई, है ना। यहाँ पे क्या आ गया -r/2 के बाद 18 इज इक्वल टू आ जाएगा 3r/2 के बाद। r की वैल्यू यहां से सॉल्व करोगे तो 12 आ गई। मतलब टर्म नंबर 13 जो है, जहां पे x की पावर जो आएगी वो इंडिपेंडेंट आने वाली है ना, 13 टर्म में। बस अब इसको रख दो, 18C12 आ गया, 9 की पावर कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा, और -1/3 की पावर 12, ये भी कैंसिल ही हो गया। तो बचा ही क्या 18C6 को इक्वेट कर दो 2 to 1 से k के बराबर। अब इसको सॉल्व कर लेना, आंसर जो आएगा वो 78 के बराबर, है ना। 18C6, मैं कैलकुलेशन छोड़ दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे को जो मेथड्स है वो बता दे रहा हूँ। कैलकुलेशन तुम अपने एंड से भी कर सकते हो, बेसिक कैलकुलेशन 2 into 3 ये सब। तो बस इसीलिए बाकी मेथड सारे तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, कैसे कैसे गया था, क्या क्या चीजें गई। नेक्स्ट, हाँ ये सवाल बड़ा कॉमन है। 1 प्लस एक्स की पावर 500, फिर क्या लिखा हुआ है x लिखा हुआ है, 1 प्लस दिस एंड सो ऑन टिल x की पावर 500। निकालना क्या x की पावर 30। ऐसे सवालों के लिए पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि जब तुम देखोगे इसमें तो तुम्हें दिखेगा, अगर मैं x की पावर 500 यहां से कॉमन निकाल लूं तो क्या तुम्हें दिख रहा है, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं अपन। या पहले ये देखो, ये इस चीज को देखो, 1 प्लस एक्स की पावर 500 है, से लेके x की पावर 500। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसको अगर मैं एक्स एस मान लेता हूं, क्योंकि तुम्हें थोड़ा सा दिख रहा होगा, फील हो रहा होगा कि एजीपी टाइप का सिस्टम है कि नहीं। तो इसको डिवाइड करेंगे,
ये जीपी टाइप का पैटर्न मिलेगा अगर मैं खिसका देता हूँ। जैसे इसको अगर मैं 1 प्लस एक्स से नीचे डिवाइड करके और एक-एक टर्म को शिफ्ट कर देता हूँ। एक-एक टर्म को शिफ्ट कर देते हैं ये, है ना? एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको शिफ्ट कर देते हैं। या फिर देखो ऐसा भी एक तरीका है, अगर तुम्हें जीपी दिख रही है यहाँ पे, एक तरीका तो ये है, मैं ये कहूँगा 1 प्लस एक्स की पावर 500 जैसे मैंने यहाँ से कॉमन ले ली। तो क्या-क्या बच जाएगा देखो, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आ गया। फिर ये क्या आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 500 आ जाएगा। ऐसे करके लिख सकते हैं इसको। थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा जीपी। फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन रेशियो इज x प्लस 1 बाई एक्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे 501, है ना, 0 से स्टार्ट हुए और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। तो इसको सॉल्व करते ही तुम्हारे पास क्या आ जाएगा पता है? इसको सॉल्व करते ही आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर में 501 और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की पावर में 50। तो ना इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 501 माइनस एक्स की पावर 501। इससे तो कुछ आएगा नहीं, एक्स की पावर 301 इसी से आएगा। तो एक्स की पावर 301 कैसे आ जाएगा 501 सी 301 आंसर। अब ऑप्शन में देखोगे तो पहला ऑप्शन तुम्हें वही दिखेगा, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी लगाएंगे एनसीआर विल बी टू एनसीएन माइनस आर, वही सेम नक्शा मिल जाएगा जो अपन को चाहिए। नक्शा दिख रहा होगा। हाँ, यही सवाल मैं कह रहा था, बार बार आता है आर स्क्वायर एनसीआर, ये सबसे फेवरेट सा रहा है। तो अगर तुम्हें ये वैल्यू पता रही तो बहुत आसान है कि नहीं? एन इंटू एन प्लस वन टू की पावर में एन माइनस टू के बराबर। अब एन की वैल्यू कितनी है 2023, बस यहाँ पे रख दो। 2023 आ गया, 2024 बन गया, ठीक है, और ये क्या बन गया 2 की पावर में 2022 के बराबर, ठीक है, 2021 के बराबर आ गया। अब 2 को क्लिक कर लो यहाँ पे, तो 2023 आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या आ गया 1012 आ गया और क्या आ गया 2 की पावर में 2022 के बराबर। अब ऑप्शन को जब कंपेयर करते हो अल्फा की वैल्यू को, जब हम कंपेयर करते हैं तो कितना आता है 1012 के बराबर। तो अल्फा इज नथिंग बट द 1012, है कि नहीं? तो वही मैं कह रहा हूं कि कई सारे सवाल सेम टाइप के आते हैं। बाइनोमियल इज वेरी इजी पार्ट, बस तुम्हें पैटर्न पता होना चाहिए, क्योंकि पैटर्न प्रूफिंग वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, क्योंकि इतने सारे ऑलरेडी इन्होंने सवाल बना लिए ना, तो नया सवाल बनाना बड़ा टफ है इनके लिए, कठिनदायक है ये, है ना? अब ऐसा सवाल तुम देखोगे, इस बार जब मैं देख रहा था मेंस के पीवाईक्यू, इसमें ऐसा सवाल ऐसे दो चार्ट डले हैं। जो भी सवाल तुम देखोगे इसके इस बार के पीवाईक्यू चेक करना 26 के, इस टाइप के बहुत सारे सवाल मिलेंगे, है ना? देखो अब जैसे ये दिखा हुआ है, पहले इसको कॉमन निकाल लो। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 207। ये तुम्हें दिख रहा होगा a माइनस बी, फिर आ रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला दिख रहा है। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स, ये क्या आ जाएगा 2027 आर माइनस एक्स क्यूब की पावर आर। क्या चाहिए हमें, एक्स की पावर 2012 चाहिए। तो 2012 तो ये बन ही नहीं पाएगा, 1 वाला ढूंढेगा, एक्स की पावर 2012 तो ये ढूंढ नहीं पाएगा। ये 1 है तो इसको 2011 ढूंढेगा, तो क्या 3 वाला कभी 2011 बना पाएगा? ये भी नहीं बना पाएगा। 2010 बना लेगा ना, 2011 नहीं बना पाएगा, ये ढूंढेगा। जैसे 1 वाला क्या ढूंढेगा मल्टीप्लाई करने के बाद 2012, तो ये ढूंढ नहीं पाएगा। ये 1 वाला क्या ढूंढेगा 2011, वो भी नहीं पाएगा। तो कोफिशिएंट का आंसर क्या आ जाएगा, आंसर कभी-कभी 0 भी आता है, मैंने इसलिए ये वाला सवाल कराया था। ऐसा नहीं कि हमेशा आंसर आएगा ही, इसका आंसर क्या लिखोगे, क्योंकि कोफिशिएंट ही नहीं है तो आंसर क्या लिखोगे 0 के बराबर ही है ना? तो ये सब सवाल जो किए अभी हमने मेंस के सवाल किए, एडवांस के सवाल कराए थे, तो तुमने देखा पैटर्न, सेम टाइप के तुम्हें सवाल मिलते हैं। एक बार अगर पता चल गया, जैसे आर स्क्वायर एनसीआर तुम्हें पता होना चाहिए, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालने आना चाहिए, एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 3, सीरीजें आने चाहिए, डबल समेशन की सीरीज खास करके मल्टीप्लाई वाली, या सिंगल सीरीज, इतना काफी है, इतना मोर देन सफिशिएंट है। बाइनोमियल में यही सब सवाल घूमते रहते हैं। अब ये जो सवाल तुम्हें दिख रहा है ये ब्लैक बुक का सवाल है, बहुत इजी सवाल। क्या लिखा हुआ है 3/4 फैक्टोरियल 5/6 4 फैक्टोरियल 50 टर्म्स तक लिखा हुआ है। जनरल टर्म पहले लिख लो, क्या दिख रही है जनरल, आर इज इक्वल टू 1 से लेके कहां तक 50 टर्म्स तक। कितना आ रहा है तुम्हारा, कितना आ रहा है आर अपॉन आ रहा है 3 से कर लो ना इसको, 3 से कर लो इसको, 3 से 49 तक कर लो, है ना, 50 टर्म हो जाएंगे। से स्टार्ट कर रहा है, तो आर अपॉन आर प्लस 1 फैक्टोरियल। अब क्या करोगे ऐसे सवाल के लिए, +1 और -1 किया जाता है ऐसे सवालों के लिए, +1 और -1 फिर अलग अलग डिवाइड कर दो, आ जाएगा 1/r फैक्टोरियल माइनस 1/r प्लस। ये कैसे कट गया, क्योंकि देखो r+1 फैक्टोरियल जो आता है वो आता है r+1 मल्टीप्लाई में r फैक्टोरियल,
इसलिए r प्लस वन बस पुट कर दो, छोटा वाला यूनिट यहाँ, बड़ा वाला यूनिट यहाँ। तो 1/3 फैक्टोरियल माइनस 1/50 का फैक्टोरियल। एक सेकेंड, 50 टर्म्स तक चाहिए ना, r इज इक्वल टू 3 तक, तो ये 52 आएगा ना, 52 आएगा, तो यहाँ पे 53 होना चाहिए, सॉरी, है ना, 53 यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए 53 के बराबर। तुम देखोगे जब मैं k की वैल्यू कंपेयर करूंगा, तो k की वैल्यू जब कंपेयर करेंगे तो कितना आ गया, 50 के बराबर। क्या बोला, सम ऑफ द कोफिशिएंट। जब भी तुम्हें सम ऑफ द कोफिशिएंट करना है, क्या निकालना होता है, हमेशा जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको 1 1 1 पुट करना होता है। तो 1 से लेके 100, यहाँ पे कितना आ गया, 50 आ गया। इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, nn प्लस 1/2 वाला। तो n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 50। तो ये 50 गुणे 101 कितना आ जाएगा, 5050 की पावर 50। दिस इज द आंसर। आंसर है कि नहीं, इजी है कि नहीं, बस चीजें पता है तो बहुत इजी है। ये भी है, मैंने इंटीजर टाइप के क्वेश्चन इसलिए उठाए क्योंकि सिंगल चॉइस वाले इजी ही थे उसमें, इसलिए मैंने वहां से पिकअप नहीं किया, खास करके ब्लैक बुक के। अब देखो इसमें क्या बोला है, 7 टर्म निकालना। 7 टर्म कैसे निकालोगे, पहले तो देखो a log ऑफ a है, ये तो कैंसिल ही हो गया क्योंकि तो फॉर्मूला होता है ना, खत्म हो जाएगा ये। अब ये 1/4 को ऊपर चढ़ा दो, मतलब मेरा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो कुछ इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, अंडर रूट के अंदर 9 टाइम्स में मॉड ऑफ x माइनस 2, फिर आ जाएगा 3 की पावर में मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 9 की पावर में 1/5, और ये 7 आ गया। अब लगाओ, तो हमें क्या चाहिए, 7th टर्म चाहिए, 6 टर्म, तो 7c5 आ गया। ये क्या आ जाएगा, रूट इसमें से हट जाएगा, पावर 2 आएगा तो रूट हट जाएगा, उसमें पावर 5 हट जाएगा। 3 की पावर मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 9, पर नहीं माइनस 9 नीचे में नहीं है, माइनस 9, और ये कितना आ गया, इज इक्वल टू 567। ये सॉल्व करना है अपन। 7c5 की वैल्यू कितनी आती है, 7 इंटू 6/2, तो 21 आता है ये, है ना, 21 आता है। तो 7 से भी कैंसिल हो गया, ये तो 7 से कैंसिल होगा, तो 7 8 जा 56 और 1, ये 3 से यहां से कैंसिल हुआ, तो आई थिंक यहाँ पे 27 आ गया, है ना, यहाँ पे वैल्यू जो आ गई 27 आ गई। तो 3 की पावर में देखते हैं क्या क्या बन गया। 3 की पावर में बन जाएगा 2 मॉड ऑफ x माइनस 2, 3 की पावर में मॉड ऑफ x माइनस 2, और नीचे में 3 की पावर 9 ही है, इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 की पावर में 3 आ गया। अब देखो ये 3 की पावर में क्या बन गया, 3 मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 की, तो मॉड ऑफ x माइनस 2 की वैल्यू क्या कह सकते हैं, 4 के बराबर। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो 6 आ जाएगी और एक आ जाएगी माइनस, सॉल्व करने के बाद। अब प्लस से सॉल्व करोगे, एक बार माइनस, दोनों को जब जोड़ोगे सम ऑफ ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज, क्या आंसर आ जाएगा, 4 के बराबर। तो 4 इज द आंसर। पॉसिबल वैल्यू बोला था, बहुत इजी था। पहले तुम्हें a log ऑफ b टू द बेस a आता है ना, तो वो b बन जाता है, तो वही लगा दिया पहले प्रॉपर्टी। लॉग देखने से टफ लगता है बहुत इजी, लॉग लगता है क्या आएगा क्या आएगा, अदरवाइज वन ऑफ द इजीएस्ट आ जाता है ना। अब इस सवाल के लिए थोड़ी तिगड़मबाजी है, a की वैल्यू तुम्हें गिवन है, वो 3 की पावर 1 2 3 2 2 3 प्लस 1 आएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, f ऑफ 2007 प्लस f ऑफ 20, और ये 3 की पावर से और केवन का, तो मतलब ये 3 की पावर समथिंग में चाह रहा होगा, तभी के आ पाएगा यहाँ पे, क्योंकि के नेचुरल नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, nc0 a की पावर n है, तो इसको a की तरह बनाना है तो a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। देखो कैसे बन जाएगा, nc0 a की पावर 0 माइनस nc1 a की पावर n माइनस 1, एंड सो ऑन सो ऑन। यहाँ पे आ जाएगा -1 की पावर n माइनस 1, और कितना आ जाएगा, nc n माइनस 1 इंटू a। एक काम करते हैं, एक और चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना, एक और चीज अपन क्या कर लेते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब ऐसे करके कह रहा हूँ, ये -1 की पावर n, a की पावर 0 nc0, और माइनस भी कर लो, -1 की पावर n, a की पावर 0 nc0 के। अब इससे फायदा क्या होगा, ये वाली सारी यूनिट ये तुम्हें दिख रही होगी 1/x की पावर n वाली यूनिट, मतलब मैं ये कह रहा हूँ ये ऐसे टाइप का दिखेगा, a -1 टू दी पावर n, और बाकी ये तो बचेगा ही, माइनस साइन के साथ -1 रेज टू दी पावर n, तो ये यूनिट बच जाएगा। a-1 की वैसे वैल्यू भी है वहां पे, है ना, अगर तुम चाहो तो वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो जैसे f ऑफ 2007 है वहां, f ऑफ 2007 क्या आ जाएगा, आ जाएगा a-1 की पावर में आ जाएगा, अच्छा नीचे a भी रहेगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड किए थे, ये नीचे a भी रहेगा, है ना, तो नीचे में a भी डिवाइड कर देते,
और ये माइनस साइन के साथ -1 आ जाएगा। ऑड नंबर है तो -1 ही के साथ आएगा। नेक्स्ट f ऑफ 2008 क्या आ जाएगा? 208 ठीक है। तो a-1 की पावर कितना आ गया? 2007 आ गया। ये क्या आ जाएगा? a-1 की पावर 2008 आ गया और माइनस साइन के साथ 1 आ गया। ठीक है। डिवाइड बाई a, दोनों को जोड़ना है। जोड़ने में क्या होगा? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या? a-1 की पावर 2007 प्लस a-1 2008 अपॉन में a आ गया ये। तो यहां से ना a-1 की पावर 2007 कॉमन आ जा रहा है ना, और बाकी 1 प्लस a-1 है तो वो कैंसिल ही कर गया, तो यही बचा बस। और a-1 की पावर 2007 मतलब 3 की पावर में बच गया 2007 अपॉन कितना है? 223 के बराबर। ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 की पावर 9 में आ जाएगा पूरा कैंसिल होने के बाद। तो पूरा देखोगे ये पूरी मेहनत करने के बाद इतना रिजल्ट क्या आ गया पता है? इसका रिजल्ट जो आ चुका है वो 3 की पावर 9 है ये। और इक्वल टू किससे है? 3 की पावर 7 इंटू के से। तो k की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिलेगी तुम्हें? 3 स्क्वायर आ जाएगी कि नहीं? k की वैल्यू इज 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर इज अवर आंसर, जो कि 9 के बराबर। ठीक है, बढ़िया, गुड है। नेक्स्ट, ये भी तुम्हारा ब्लैक बुक से ही था सवाल और इंटीजर टाइप का सवाल है ये। मैंने इंटीजर इसलिए उठाया क्योंकि यहाँ से पिकअप कर सकता है ये सवाल। ये बहुत ही अच्छा सवाल है ये, पता है, ताकि ही नहीं होता कि इस टाइप का करना है, क्योंकि इसका सोचने का अंदाज ही बहुत अलग है। देखो क्या लिखा हुआ है, 98C30 2 टाइम्स में आ जाएगा 97C30 3 टाइम्स में एंड सो ऑन 69 और 100C3। इसको सोचना कैसे है पता है? देखो इसको ऐसे सोचना है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 30 इन द एक्सप्रेशन 1 प्लस x की पावर 98 2 इंटू 1 प्लस x की पावर 97 एंड सो ऑन, क्या आ जाएगा 69 टाइम्स में आ जाएगा 1 प्लस x की पावर 30 के बराबर। ये और ये चीज सेम है, क्योंकि देखो इसका कोफिशिएंट निकालोगे तो ये आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट निकालोगे तो ये आ जाएगा। अब इसमें तुम्हें दिखेगा ये एजीपी, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल। एजीपी मतलब एस इज इक्वल टू, इसमें क्या निकालना है? एक्स की पावर 30 निकालना था, तो थोड़ा बहुत इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं अपन बढ़िया तरीके से। इसमें आ जाएगा 69 इंटू 1 प्लस की पावर 30 के बाद क्या करते हैं, 1 प्लस से डिवाइड करके और माइनस कर देते हैं इसको, है ना। तो आ जाएगा 1 प्लस की पावर 97 आ गया एंड सो ऑन सो ऑन, क्या आ जाएगा 69 इंटू 1 प्लस की पावर 29, माइनस कर दो सब, तो कितना आ जाएगा? s इंटू आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। यहाँ पे सॉल्व कर लो, 1 प्लस एक्स की पावर 98 से लेके कितना आ जाएगा 1 प्लस की पावर 30 तक, माइनस 69 टाइम्स में आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 29। अब आगे सॉल्व करते देखते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा जीपी, है ना, जीपी s इंटू आ चुका है x अपॉन 1 प्लस एक्स आ गया। पहला टर्म क्या है? 1 प्लस एक्स की पावर 30 है। फिर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने आ गए? 69 है। 1 प्लस की पावर 69 -1 अपॉन 1 प्लस -1 तो x ही आ गया। और ये क्या है? -69 टाइम्स में आ चुका है 1 प्लस की पावर 29 के बराबर। उधर ले जाओ, s इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस की पावर में 31, ठीक है, और ये आ जाएगा 1 प्लस की पावर 69 -1 अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? -69 टाइम्स में आ जाएगा 1 प्लस की पावर 30 अपॉन में आ गया एक्स के बराबर। अब तुम्हें चाहिए क्या? तुम ध्यान रखना, तुम्हें क्या चाहिए था? एक्स की पावर 30 चाहिए था ना। तो एक्स की पावर 30 है, यहां से तो आएगा नहीं, कहाँ आएगा? हाईएस्ट एक्स की पावर 30 एक्स से डिवाइड होगा तो आएगा ही नहीं। हाईएस्ट एक्स की पावर 20 रहेगा। ये जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, देखना ध्यान से, ये जब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स की पावर 100 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 31 अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि 31 ही हाईएस्ट जाएगा, 2 से डिवाइड करेगा तो 29, मतलब यहाँ पे भी 29, यहाँ पे भी 29, मतलब यहीं पे आएगा। अब 30 ऑलरेडी है, 2 यहाँ पे नीचे पड़ा हुआ है, तो कितना चाहिए होगा? 32 ही होगा ना। तो मतलब क्या आ जाएगा? 100C32। एक्स की पावर 32 आएगा तो 2 से डिवाइड होगा तो एक्स की पावर 30 बन जाएगा ना। एक आंसर ये आएगा, और 100C68 भी आंसर है। बट इन्होंने कहा था क्यू की वैल्यू जो है वो 50 से कम है, तो 50 से कम है तो क्यू कितना आ जाएगा? 32। तो सम निकालोगे तो क्या बोलेगा? 3 + 2 का 5 लेगा। आंसर तो 68 ही है, बट 68 ऑप्शन में है नहीं, तो 55 इज द आंसर। करेक्ट ऑप्शन जो आएगा वो 5 के बराबर है। तो आई होप इट इज क्लियर। बहुत शानदार सवाल, मजा आ जाएगा ना। ये फिर से ब्लैक बुक का सवाल है अगेन। ये सारे मैंने इंटीजर टाइप के उठाए ताकि तुम्हें बढ़िया क्लैरिटी मिले, मस्त वाली। इन सब सवालों को जरूर पॉज करके सॉल्व करना, फिर देखना सॉल्यूशन, तब मजा आएगा। जैसे ये सवाल लिखा हुआ है, अब इस सवाल में देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जे एडवांस में ये वाला सवाल कराया था।
ये वाला सवाल, है ना? अब यहाँ पे इन्होंने बस क्या किया, 1 से स्टार्ट कर दिया और कुछ नहीं किया। वो 0 से स्टार्ट था, ठीक है? स्टार्टिंग में आर स्क्वायर एनसीआर वही वाला सवाल है। तो 1 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 की पावर 10 माइनस, क्योंकि इसमें 3 की पावर 0, 10 से 0 मिसिंग है इसीलिए। दूसरा आर एनसीआर, तो आर एनसीआर का फॉर्मूला क्या बताया थे, n इंटू 2 की पावर n माइनस, n इंटू 2 की पावर n माइनस। तो ये 1 और 1 यहाँ से कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 2 की पावर 10 की पावर 10, 2 की पावर 10 इंटू 5, कॉमन निकाल लो, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 प्लस 5 के बराबर। कंपेयर कर लो, कंपेयर करोगे तो अल्फा की वैल्यू 1 मिलेगी, बीटा की वैल्यू 5 मिलेगी। अब इन्होंने कुछ कहा था, क्या कहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें कि अल्फा 1 और बीटा 5 जो है वो उसके बीच में कहीं पे लाई करने वाला, ऐसे करके रूट है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें अल्फा और बीटा है, ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू निगेटिव आएगी, मतलब एफ ऑफ 1 जो आएगा वो निगेटिव आएगा। इसको एक निगेटिव बना दो, कितना आएगा देखो, 1 माइनस 2, तो माइनस के स्क्वायर लेस देन 0, तो ये हमेशा ही ट्रू है। यहां से क्या आएगा, एफ ऑफ 4 भी जो आएगा, 5 भी आएगा, वो भी निगेटिव आएगा। तो 25 माइनस 10 माइनस के स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 0। यहां से कह सकते हैं के स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो 16 से ज्यादा आएगी। अगर ये 16 से ज्यादा आएगी तो आंसर क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी से लेके -4 यूनियन 4 से इंफिनिटी तक, है ना? ये के का आंसर आएगा। बट इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा है कि हमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगी, +5 आएगी, क्योंकि 4 से बड़ा पॉजिटिव इंटीग्रल क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तो 5 इज द आंसर। बहुत सही सवाल था ये, बेसिक कैलकुलेशन है, ये चीजें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा ना आर स्क्वायर एनसीआर, आर एनसीआर, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। अब इसमें से मैं जब देख रहा था, मैं देख रहा था कुछ साले 80-60% सवाल जो है वो ब्लैक बुक और सिंगेज के सेम सेम सवाल थे। अब जो बच्चा ब्लैक बुक के सवाल कर लिया उसको सिंगेज भी बन गई, कितना ईजी हो गया तुम्हारे लिए, है ना? वही मैं कहता हूँ कि सवालों की प्रैक्टिस होनी चाहिए, हर चीज जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे भी दिमाग में से करते जाएगा, तुम्हारी भी स्पीड बहुत अच्छी होगी, एक्यूरेसी अच्छी होगी। वरना फिर तुम बस ऐसे ही टूरी पढ़ते रह जाओगे, वन शॉट ही करते रह जाओगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तुम्हें गेन ही नहीं होगा, हायर लेवल प्रैक्टिस करो। और जल्दी मैं नेक्स्ट मंथ एक प्रैक्टिस कोर्स भी लेके आऊंगा, बढ़िया मस्त वाला, बेहतरीन, मजा आ जाएगा। हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम करेंगे, बट हाँ वो पेड में आएगा। ये तो फ्री में चल रहा है, उसमें बहुत सारी प्रैक्टिस होगी, है ना? मैं बताऊंगा उसके बारे में, जल्दी आएगा वो। अभी तो सिर्फ जैसे मान लो थ्योरी वाला बच्चा है, जैसे मान लो कोई पेड चाहिए, वो ढूंढ रहा था बच्चा, के लिए भी आएगा ना। तो अब देखो इसके लिए कैसे करना है, इसको तोड़ लो, इसको इजी करने के लिए ऐसे करके देखो, r+1+1 और ये क्या आ जाएगा r+, ठीक है? एनसीआर आ जाएगा, अलग अलग कर लो इसको, अलग अलग कर दी, क्या आ जाएगा देखो, एनसीआर आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, एनसीआर अपॉन r+1। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, n+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, ये क्या बन जाएगा एनसीआर, और ये क्या बन जाएगा n+1 cr+1 अपॉन में आ जाएगा n+1। देखो एनसीआर का तुम्हें फॉर्मूला पता है, 2 की पावर n, जीरो से स्टार्ट हुआ है, हाँ 2 की पावर n। और इसका फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या है, 2 की पावर n+1 -1 अपॉन n+1, क्योंकि जीरो तो है नहीं इसमें, आ गया आंसर। बस अब कंपेयर है तो नीचे वाले को ही कंपेयर कर लो, ऊपर की तो जरूरत ही नहीं है। तो n+1 की वैल्यू 6 के बराबर आ जाएगी, n की वैल्यू 5 के बराबर, है ना? क्यों अपन क्यू वाले कंपेयर करेंगे डालने के बाद, इट्स बेटर कि हम डिनोमिनेटर को ही कंपेयर कर लें, थोड़ा ज्यादा आसान। ये तुम्हारा सिंगेज में ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया हुआ था, फिर ये नेक्स्ट ये दिया हुआ था, ये हमने वही सवाल पिकअप किए जो लगे मुझे सही है, थोड़ा सा बढ़िया है, जो तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग है। वो टर्म इंडिपेंडेंट वाले तो कई सारे हो गए, या कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाले आते हैं, या डबल समेशन वाले आते हैं, वही जो सवाल जो ज्यादा घूमते रहते हैं जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ एडवांस के लिए तो अलग से हम लेक्चर्स लेके आएंगे प्रॉपर, अभी ये सब बेस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें देखो फिर से सीरीज लिख दो, सीरीज मतलब देखो क्या दिख रहा है, एनसीआर अपॉन एनसीआर-1 आ गया, ठीक है? और आर की वैल्यू 1 थी तो यहाँ पे 1 है तो आर आ गया। आर की वैल्यू क्या है समेशन में, आर इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक, एन मतलब यहाँ पे 101 ही है, ठीक है? वो तो डाल दिया जाएगा। अब यहाँ पे तुम्हें प्रॉपर्टी दिख रही हो, क्या प्रॉपर्टी, एन माइनस r+1 डिवाइडेड बाई आर, तो आर और कैंसिल हो गया। तो समेशन में क्या आ गया, आर इज इक्वल टू 1 से लेके 101 तक, और ये क्या आ गया 102 माइनस आर के बराबर। अब ऐड करते जाओ, पहला वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना? ऐसे सो ऑन, फिर 2 आ जाएगा एंड सो ऑन, तो लास्ट तक डालोगे तो 101, इसको ऐड कर लो, तो 101 इंटू 102 डिवाइडेड बाई, क्या आ जाएगा 51 इंटू 101, आंसर है। मतलब ऑप्शन होते तो सीधे था, अब आंसर क्या आ रहा है 51 इंटू 101, या 5100 प्लस 51, 5151 आंसर। अगर ऑप्शन होता तो, ऑप्शन नहीं है अभी, तो फिलहाल में अभी ऐसे ही रखते क्योंकि इंटीजर टाइप का था। ये भी बहुत अच्छा सवाल था, सिंगल चॉइस का सवाल था, देखने में टफ लग रहा है बट है आसान ये भी।
क्यों आसान है पता है? ये क्या है 0 से लेके k तक r में है ना? तो r में है तो ये तो कोई काम का नहीं है 1/3 की पावर k को कॉमन निकालना था। तुम्हारा पहला मकसद होगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं ये कहूँगा समेशन ऑफ r इज इक्वल टू k से लेके KCR इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर k तक। NCR r की वैल्यू 0 से n तक वही लिखा हुआ है। अब देखो बचा क्या देखो समेशन में k इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक कितना आ गया ये 2 डिवाइडेड बाई 3 अब ये जीपी बन गया जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 2/3 कॉमन रेशियो क्या है 2/3 आंसर ये अपॉन 1 माइनस आर लगा लो तो आंसर कितना आ जाएगा नहीं इसलिए बस डबल समेशन दिखाया ताकि बच्चों को पता होना चाहिए भैया बहुत आसान है अगर वेरिएबल अगर अलग है तो अलग कर देना बस जैसे आर के टर्म में है ही नहीं तो हटा दो उसको कॉमन निकाल लो आंसर तो ऐसे सवाल भी कभी कभी आ सकते हैं है ना ये फैक्टोरियल टाइप का सवाल इसलिए लेके आया क्योंकि हो सकता है कभी कभी फैक्टोरियल के भी सवाल मिल जाते हैं दो के धागे से तो फैक्टोरियल में भी तुम्हें जनरल मतलब वो टीएन टाइप का बनाना पड़ता है वीएन टाइप का मेथड ये आसान सवाल क्या लिखा हुआ है आर इंटू की पावर आर आर प्लस 2 फैक्टोरियल समेशन में क्या लिखा हुआ है आर इज इक्वल टू 1 से 15 तक देखो करोगे क्या इस सवाल तुम कर सकते हो ऐसे करके लिख सकते हो देखो आर प्लस 2 माइनस 2 अपॉन में क्या आ जाएगा आर प्लस 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में क्या है 2 की पावर आर है कि नहीं अब इसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं अपन कर दो तो डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा समेशन में आ जाएगा आर इज इक्वल टू 1 से लेके 15 तक यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन आर प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 2 डिवाइडेड बाई आर प्लस फैक्टोरियल और पावर में क्या आ जाएगा 2 की पावर आ जाएगा अब देखो इसको जैसे ही तुम ध्यान से देखोगे ये क्या बन गया पता है ये बन चुका है समेशन में आर इज इक्वल टू 1 से लेके 15 तक क्या आ चुका है 2 की पावर आर अपॉन आर प्लस 1 फैक्टोरियल ठीक है और माइनस 2 की पावर आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 2 फैक्टोरियल अब देखो वीएन दिख रहा है अगर ये वी आर है तो ये वी आर प्लस 1 आ गया अब कुछ नहीं करना तुम्हें पता है 1 यहाँ पे डालना होगा 15 यहाँ पे डालना होगा बस आंसर तो 1 डालोगे तो क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 1 ही आ गया 1 माइनस 2 की पावर 16 अपॉन में आ जाएगा 17 आंसर और जब तुम पहला ऑप्शन देखोगे तुम्हें यही मिलेगा 1 माइनस 2 की पावर 16 अपॉन 17 फैक्टोरियल तो आई होप यू गॉट इट काफी अच्छे सवाल अपन ने देखे और भी अपन सवाल ऐसे करते रहेंगे लगभग हमने 20 से 22 सवाल सबने किए बहुत कुछ तुमने नॉलेज देखी होगी बहुत कुछ लर्न किया होगा है ना और अगर तुम्हें लगता है थ्योरेटिकल कोर्सेज में मुझे ज्वाइन करना है थोड़ा सा और समझना है डीप में इतना जल्दी जल्दी कैसे कर रहे हैं तो मिशन 100 कोर्स को तुम एनरोल कर सकते हो इसकी जो प्रैक्टिस बैच आएगा वो नेक्स्ट मंथ आएगा उसके लिए जब मैं आएगा तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा अभी कोई बैच नहीं है ना ठीक है अब इसके नोट्स वगैरह तुम्हें मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल में और पुराने अगर वीडियो नहीं देखे थे वो जरूर देख लेना मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं सर वो भी जरूर देख लेना हाँ 3 ही चैप्टर कराए थे क्योंकि मुझे लगता है कि बाद में मैं फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले करा के करा दूंगा अभी फिलहाल में मैंने 3 चैप्टर के कराए हुए हैं ठीक है तो नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा अपने वो फ्राइडे को आएगा जो कि आएगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अब नेक्स्ट वीक के लिए तो मुझे बता देना जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तो मुझे बताना तो उस पर मैं वीडियो बना ठीक है चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ ऑल द बेस्ट बाय।